ये कोटा विद इन कोटा की जो मांग हो रही है, क्योंकि 96 हो, उसके बाद 98 हो, 99 हो, 2008 हो, 10 हो, कोटा विद इन कोटा की मांग करने वाले ओबीसी के नाम पर बिल की कॉपियां फाड़ते थे देश की संसद में। आपका स्टैंड क्या है इस पर, महुआ जी? देखिए, मैं एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, जहाँ 32 जनजातियाँ रहती हैं। और हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्राइबल पार्टी मानी जाती है। और हम लोग भी चाहते हैं कि जो आदिवासी महिलाएं हैं या एससी, एसटी, ओबीसी, तीनों के लिए हम लोग चाहते हैं, जो पिछड़ी हुई हैं, अभी भी जिनको मौका नहीं मिला, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं, उनको सामने आने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस बार जो पंचायत चुनाव हुए, उसमें हमारी पार्टी की और आदिवासी महिलाएं ऐसे भी चुन के आई, मुखिया के रूप में, जिला परिषद में अध्यक्ष के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए इस तरह का रिजर्वेशन होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी। और हम लोग चाहेंगे कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो। और ऐसे भी हमारे राज्य में इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने 1 रुपए में महिलाओं के लिए एक रजिस्ट्री फीस का प्रावधान रखा था, जमीन की रजिस्ट्री के लिए। तो उसमें ये देखा गया कि उसमें ज्यादातर जो जमीन की खरीद हुई वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वाइफ्स ने खरीदा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी वाइफ के नाम से खरीदा। तो स्टेट को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो गई। हमारी सरकार ने उसे बंद किया। तो इस तरह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस बिल का भी वही हश्र हो। इसलिए उसके अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए, वरना अपर क्लास की महिलाएं सारा लाभ लेकर चली जाएंगी। लेकिन हम लोग इस बिल का स्वागत करते हैं। अपर क्लास की महिलाएं सारा लाभ लेकर चली जाएंगी, ये आपको लग रहा है महुआ जी? बिल्कुल। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका क्या आधार इसका है? आधार ये है कि जो लोग ऑलरेडी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, जिनके पास पावर है और जो शिक्षित भी हैं, अगर बहुत सारी टैलेंटेड महिला और इकोनॉमिकली अहेड में बड़ा फर्क होता है। अपर क्लास मींस मैं चूज योर वर्ड्स वाइजली, आप क्या कह रही हैं? अपर क्लास में मैं बोलना चाह रही हूँ, जातियों की बात कर रही हैं? नहीं, जाति की बात मैंने नहीं किया, क्योंकि हमारी है? पार्टी तो किसी जाति धर्म की बात ही नहीं करती, वो सबके लिए बात करती है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग आर्थिक रूप से भी सक्षम है, पावर भी जिनके पास ज्यादा है, जो अभी समाज में एक ऊंचे पंक्ति पे हैं, उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। और हम चाहेंगे कि जो ग्रास रूट लेवल की महिलाएं हैं, जिनमें टैलेंट है, जो जुझारू हैं, जो हर पार्टी के रैली में, धरना प्रदर्शन में शामिल होती है और छोटे चुनावों को जीतकर वो अपनी प्रतिभा भी दिखा चुकी हैं हमारे यहाँ भी, तो उनको निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास तो फोन भी आने लगे थे धनबाद और विभिन्न इलाकों के ट्राइबल एरिया से, और महिलाएं कह रही थी, बड़ी खुश थी वो लोग। शुरू में जब न्यूज आया कि महिला आरक्षण बिल आ गया तो पार्लियामेंट में ही, लोकसभा में बात आई और तुरंत फोन आया कि अब तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उसे पता चला हमें कि अरे ये तो 2029 तक, क्योंकि जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तो फिर वो लोग मायूस हो गई ये सुनकर कि इतना लेट होना तो अभी चाहिए था। तो ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुनीता जी इन बातों का जवाब देंगी कि सेंसस, जनगणना के बाद परिसीमन, फिर ये लागू होगा। लेकिन मलूक नागर साहब, मायावती जी आज कह रही हैं कि 50% आरक्षण होता तो अच्छा होता है। एक डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखाती हूँ कि जब 2019 में पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को चुनावों में उतारा था, पार्टी वाइज डेटा दिखा दीजिए, सबसे ऊपर टीएमसी थी, 37% महिला उम्मीदवारों को टीएमसी ने मैदान में उतारा था। दूसरे नंबर पर सीपीएम, जिन्होंने 14.5% महिला उम्मीदवारों को उतारा था। फिर कांग्रेस 12.9, 12.6 बीजेपी, 12.4 शिवसेना। और पता है मायावती जी कहां पे थी? परसेंटेज पता है आपको मलूक जी? आपको कहाँ पता होगा? आपका तो टिकट पक्का होगा ना, आपको कहाँ पता होगा? तो महिलाएं समझ रही होंगी उनके लिए कितना संघर्ष है टिकट लेना। बीएसपी 6.3%, महिला उम्मीदवारों के सिर्फ 6.3% चयन करने वाली अगर नेता ये कहती हैं 50% आरक्षण हो, तो उनकी बातों पर हम कैसे भरोसा करें? समझाइए। ये बात ना समझनी होगी। समझाइए। और जो अभी आरक्षण कह रहे हैं, ये आरक्षण बेसिकली है ही नहीं। जो 50% लोग हैं, माइक उठा लीजिए, जो 50% हैं लोग और आधे हैं, और 33% केवल उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो 17% अभी जो दूसरे लोग हैं, हम मर्द जाति के लोग, उनके हिस्से को खा रहे हैं। इसलिए अगर कुमारी बहन मायावती जी ने कहा
50%। हम मर्द जाति पूरी के पूरी 17% बोलने दो खा रहे हैं। इंदिरा जी प्लीज। खा रहे हैं क्या होता है? यस, खा रहे हैं ये कि उनके हिस्से अगर वो असल में आप लोगों को बड़ी आसानी से सब कुछ मिला है इस देश में, तभी आप ऐसी हिमाकत कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं हिस्सेदारी खा रही है। मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज बोलने दो ना, आप प्लीज बोलने दो ना, शब्द सही चुनिए, मैं बोलने अच्छा बोलने दो, सांसद है, देखिए बोलने दो थोड़ा सा जिम्मेदारी के हाँ साथ। प्लीज बोलने दो मुझे। हाँ। 50% जिनका उनका हिस्सा होना चाहिए था उन्हें 33 मिल रहा है, तो उनका 17% हिस्सा अभी तो बाकी है। तो 50% हो और उससे ऊपर अगर कुछ ले रहे हो तो आरक्षण होता। तो इसलिए हमारी पार्टी पूरी पक्षधर है कि ये 33 के बजाय 50% होना चाहिए था। और कितने ही इस देश की संसद में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी कुमारी बहन मायावती जी ने भी, हमारे कई साथियों ने और मैंने खुद ने कई बार ये पार्लियामेंट में ये मुद्दे उठाए हैं। पर हम एक चीज बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल पहले भी साफ थी और आज भी साफ है, 33% जितना भी आरक्षण हो हम पूरी तरह समर्थन करेंगे इसका। कहीं इंटरप्रिटेशन इसका गलत ना ले लिया जाए, इसलिए एक एक शब्द का चुन करके आपको बोल रहे हैं। पर उसके अंदर देश में जो 56% आबादी है पिछड़ों की और जो दलितों की है, इसके अंदर उसी अनुपातित तौर पे भी ना हो, पर चाहे कम हो, पर आरक्षण पिछड़ों को और दलितों को जरूर होना चाहिए। और जो दलितों को अलग से मिल रहा है SC ST का, वो अलग है। लेडीज के अंदर ठीक है, SC ST का और पिछड़ों का आरक्षण बिल्कुल अलग होना चाहिए। और मिनिस्टर खड़े होके क्या कहते हैं, फिर डिस्कशन में शाम तक 7 घंटे में क्या आता है, और फाइनल और बिल फाइनल होने पे मिनिस्टर का जो क्लैरिफिकेशन आएगा पास कराने के लिए, वो क्या कहते हैं जब पता लगेगा असली बात का। सांसद जी, आपने जो जलेबी खड़े होके यहाँ पर पकाई है ना, वो बहुत ही अच्छी है। आप इसको समझिए, समझाइए दर्शक कितना समझे। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, 2 बातें हैं। आज महिलाएं खुश तो बहुत होंगी, हमने ये नाम रखा है कार्यक्रम का, लेकिन सेंसस के बाद, परिसीमन के बाद, यानी 2029 के पहले होता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि कानून मंत्री ने देश में लोकसभा के पटल पर यह कहा कि इसको आप लोग सब अपने सर्वसम्मति से पास कराइए, कानून बनेगा, फिर सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। ये समझ नहीं आ रहा है, क्या वाकई आप लोग ये लोगों को बिलीव करने देना चाहते हैं कि हाँ फौरन ये लागू होगा, लेकिन दरअसल आपने उस बिल में ही लिख दिया, अधिनियम में ही लिख दिया है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद परिसीमन, उसके बाद लागू करेंगे, तो वो तो 29 के पहले हो नहीं रहा। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका भाव क्या है इसके अंदर, आपकी जो है मनोभाव इसके अंदर क्या है। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आज की तारीख में भी हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गवर्नर महिलाएं जो लगाई हैं, तो वो हमारी सरकार ने लगाई हैं। पहली बार देश की राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी महिला, हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पहल की। और कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर महिलाएं पहले नहीं थी, उन सब क्षेत्रों के अंदर, बल्कि खासकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे पहले गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री होते थे, तो जो वन विभाग था उसके अंदर उन्होंने जो है वो महिलाओं को उन्होंने प्रेफरेंस दिया था कि महिलाएं जो है कि जिस तरह से वो एक पालक की तरह अपने बच्चों को पालती हैं, उसी तरह से जो यहाँ पर गिर वन में जो शेर हैं, जो वहां पर जो हमारी संपदा है, उसको कैसे वो बच्चे की तरह पालेंगे। और सच में बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स निकले। और इसी तरह से शॉर्ट कमीशन के अंदर भी अगर किसी ने दिया है तो वो हमारी सरकार ने दिया है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं को प्रेफरेंस जो है वो हमारी सरकार ने ना दिया हो। तो ऐसे उसमें मैं बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज जो है ये बिल पेश किया गया है, इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी, पूरी डिस्कशन होगी, और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से इस बिल को पास करेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप लोग बार बार कह रहे हैं वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस बिल। ये सच है, यूपीए में पिछली बार काफी गंभीरता से राज्यसभा में इसे लाया गया, लेकिन और इसीलिए ये प्रश्न उठा जिसको आज बीजेपी ने भी उठाया है सदन में। मेघवाल साहब ने भी कहा कि आप लोगों की साजिश देखी, क्योंकि आप राज्यसभा में इसको ला रहे थे और फिर लोकसभा में इसको आप नहीं लेकर आ रहे थे। प्रश्न ये है कि उस वक्त मुझे ये भी याद है कि सोनिया गांधी जी ने कई चुनिंदा महिला पत्रकारों को ये बिल पेश होने के बाद इंटरव्यू भी दिया था अपने घर पर बुलाकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा में आप नहीं लाए।
दो प्रश्न है। एक तो बहुमत की आपकी सरकारें अनेकों बार बनी हैं इसी संसद में, लेकिन आपने कभी गंभीरता से इसको पास नहीं कराया। ऐसे वक्त पर आप लेकर आने की कोशिश कर रहे थे जब आप लोकसभा में मजबूर थे, आरजेडी एसपी सब इसके धुर विरोधी थे। दूसरा प्रश्न, 40% महिला आरक्षण लड़कियों के लिए यूपी में हम टिकट्स देंगे, प्रियंका वाड्रा बोलती है, लेकिन आप ही मुझे बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, कितने महिला मंत्री आपने बनाए? क्योंकि बीजेपी तो ये दम भरती है कि हमने जो सबसे ताकतवर मंत्रालय देश के होते हैं, जिससे महिलाओं को पहले दूर रखा जाता था, उसमें हमने महिलाओं की अधिकतम भागीदारी की है। आप बताइए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आपकी नई नई सरकार इन दोनों राज्यों में बनी है, आपने कितनी महिला मंत्री वहां बनाई है? मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले कुछ तथ्यों को जनता के सामने बताना जरूरी है। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी की याद भाजपा को आई। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, भाजपा की सांसद ने उनका नाम लिया। काश उनको आज नए संसद में आमंत्रित भी किया गया होता। न शिलान्यास में राष्ट्रपति जी को बुलाया गया जब रामनाथ कोविंद जी थे, न पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति जो थी द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन में बुलाया गया, और ना जब आज हमने प्रवेश किया नए संसद में तो उनको बुलाने की जहमत उठाई गई। ये आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। गलत था, उनको बुलाना चाहिए था। उनका सम्मान है, प्रथम सिटीजन है, प्रथम नागरिक है इस देश की। आपने तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी चुनाव लड़ रही थी, उसका भी पुरजोर विरोध किया था। तो आप कितने महिला विरोधी हैं। वो ब्रजभूषण शरण सिंह आपसे 2 फलांग की दूरी पर बैठते हैं, उनको ही देखकर पता चल जाता है। यहाँ पर 500 मीटर से दूर देश की सबसे बहादुर लड़कियों ने उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था और चार्जशीट उनके खिलाफ है। आपने यहाँ पर मुझसे एक सवाल किया, मैं उसका डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले एक तथ्य और यहाँ पे रखना चाहती हूँ। प्रचंड बहुमत की, और मैं इस बात की बधाई देती हूँ, प्रचंड बहुमत की 2014 में, प्रचंड बहुमत की 2019 में सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की, और है। बार बार कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, उन्होंने पत्र लिखकर कहा हम बिना शर्त आपको समर्थन देंगे, महिला आरक्षण बिल लाइए। 2018 में भी लिखा गया, लेकिन आप नहीं लाए। आप भी तो 9.5 साल बाद लाए हैं, और वो झुंझुना लाए हैं जो 2029 तक बचता ही रहेगा। असलियत नहीं होगा महिला आरक्षण बिल, ये कहना यहाँ पर जरूरी है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमने 2010 में क्यों लाए। 2010 में हमारी सरकार थी, राज्यसभा में बिल इसलिए लाया गया, और मैं काश चाहती हूँ कि अर्जुन राम मेघवाल जी थोड़ा ये जानते, मंत्री हैं। राज्यसभा में बिल इसलिए लाया गया क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, वहां पर लाया हुआ बिल लैप्स नहीं होता है। वो पारित अगर होता है या पेश भी किया जाता है तो वो हमेशा के लिए जीवित रहता है। अब इस नए बिल से उसको खत्म किया जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि सरकार की नीयत अगर साफ होती और महिलाओं को देखना चाहते, 181 महिला सांसदों को लोकसभा में देखना चाहते, तो उसी राज्यसभा बिल को लोकसभा में लाते, लेते क्रेडिट, प्रचंड बहुमत है, पास कराते और एक नजीर लिखते। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने 2029 तक इस देश की महिलाओं को एक जुमला थमाया है। आपने मुझसे पूछा हमने कितनी महिला मंत्री बनाई। हाँ, हमने कर्नाटक में 1 महिला मंत्री बनाई, शायद ज्यादा बनानी चाहिए थी, लेकिन एक ये भी असलियत है कि हमने चुनाव में टिकट बीजेपी के बनिस्बत ज्यादा दिए कर्नाटक में भी, और ज्यादा दिए लोकसभा में भी, क्योंकि हमारा मानना ये, चाहे वो प्रथम मुख्यमंत्री हो महिला, चाहे वो प्रथम इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रथम महिला राष्ट्रपति हो, चाहे प्रथम महिला लोकसभा की स्पीकर हो, हमने ऐसा किया क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। यह हम किसी पर एक वो नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे। इस देश की आधी आबादी को जब आज हक मिल रहा है तो पुरुष सांसद ये कहेंगे हम उनका हक खा रहे हैं। जी नहीं, हम अपना हक पुस्तैदी से मांग रहे हैं, और इसमें अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी हमें आपका विरोध करना पड़ा, हम विरोध करेंगे। आप ही के लिए कह रही हैं वो, लेकिन सुप्रिया जी आप बोलती बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन आप डिफेंड नहीं कर पाई। 1 मंत्री कर्नाटक में, नहीं, 1 मंत्री कर रही हूँ, मैंने कहा बिल्कुल हमने 1 मंत्री ज्यादा होने चाहिए थे। इनकी सरकार में कितने थे? 2 नाम गिनाइए आप। और आपने इनकी सरकार के कुछ मंत्रियों का जिक्र किया, कहना नहीं चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, वित्त मंत्री के पास कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट गए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सामने साउथ ब्लॉक चले जाइए। आपने एम्पावरमेंट कहा दिया इन महिलाओं को, मैं जानना चाहती हूँ। और इन महिला मंत्रियों से मेरी एक शिकायत है। मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को सदन में और मंत्रालयों में देख के, लेकिन मुझे दुख उस दिन होता है कि जब ये महिला मंत्री हाथरस की बेटी पर या इस देश की एथलीट्स के साथ यौन उत्पीड़न पे चुप रहती हैं, एक शब्द नहीं बोलती हैं। ये अपना धर्म महिला होने का और खास तौर से एक सशक्त महिला मंत्री होने का नहीं निभाती। क्या फायदा है आपका सदन में बैठने से?